फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, यहाँ पे जो है हम लोग एसएससी जो है एसएससी वहाँ पे आपका सीजीएल जो है एग्ज़ाम हो रहा है। आपका आज दूसरा दिन एग्ज़ाम हो चुका है। इसी का जो है यहाँ पे हम लोग जो है प्रश्नों को करने वाले हैं। अच्छे तरीके से देखिएगा, जो आपके एग्ज़ाम हो चुके हैं यहाँ पे जो है आपका जिनका भी बाकी है 11, 12 आगे जितने भी जो है आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं एसएससी सीजीएल का, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो है ये वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, देखिएगा आपका पहला प्रश्न आपके सामने है। देखिएगा, जिन जिन टॉपिकों से आपके प्रश्न पूछे गए हैं 9 सितंबर और 10 सितंबर को, उसी के आधार पे जो है ये आज वीडियो मैं बना रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को घबराना नहीं है, अच्छे तरीके से यहाँ से देख के जाना है। इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से देखना है। ठीक है, पहला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला अक्षर क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे जो है आप लोगों को वाट के स्थान पे क्या आने वाला है ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले लिखा है ए के बाद से डी, डी के बाद सी के बाद से जी के बाद से ई लिखा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक बार जो है श्रृंखला बढ़ रहा है, फिर एक बार घट रहा है, फिर एक बार बढ़ रहा है, फिर एक बार घट रहा है। ठीक है, तो श्रृंखला जो है हमको समझ में नहीं आया। अब देखिए इसको करेंगे क्या, ये आप लोग दिमाग लगाइए। ठीक है, क्या हो सकता है यहाँ पर, देखिए ए से एक अक्षर छोड़ देते हैं। ठीक है, आ जाते हैं सी पे। ठीक है, ए का कोड होता है आपका कितना, ए का होता है 1 और सी में जो है आप लोगों को बी को यहाँ पे छोड़ के लिख दिया है सी। ठीक है, उसके बाद से देखिएगा यहाँ पे डी छोड़ के लिख दिया है ई। तो हम लोग इसके आगे चलेंगे तो यहाँ पे जो है लिखना होगा, तो आपको यहाँ पे क्या होगा, ई के बाद से एफ जो है छोड़ दीजिएगा, जी लिख दीजिएगा। ठीक है, लेकिन हमको यहाँ वाला वैल्यू बताना है, तो ये वाला वैल्यू आपका जी वाला नहीं है। ठीक है, तो अब आ जाइए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे है आपका डी, डी से आपका यहाँ पे लिखा है जी, तो डी के बाद से जो है आप लोगों को पता होगा कि इसने जो है डी के बाद से ई और यहाँ पे एफ को छोड़ के लिखा है। ठीक है, तो इसके आगे आपको भी 2 वर्ड छोड़ देना है। ठीक है, तो 2 वर्ड क्या हो जाएगा, तो ई के बाद से होता है यफ, यफ के बाद होता है जी, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा यच। 2 अक्षर छोड़ने के बाद आपका वैल्यू मिल जाएगा यच। अब आप लोगों को जो है यच किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका पहला में ही दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार के आपके डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न जो है अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कोशिश करना है कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दे सके। ठीक है, इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीके से इन प्रश्नों को सॉल्व कीजिए पहले। ठीक है, कह रहा है यदि पी का अर्थ भाग है, ठीक है, क्यू का अर्थ गुणा है, ठीक है, और आर का अर्थ प्लस है और जो है यस का अर्थ माइनस है, तो निम्नलिखित प्रश्न का जो है मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे समझिए। पहले लिखा है 18, 18 के बाद से यहाँ पे क्यू लिखा है, तो क्यू का अर्थ क्या होता है, यहाँ पे देख लीजिए गुणा। उसके बाद से 12 लिख दीजिए। पी का अर्थ क्या लिखा है, तो यहाँ पे भाग, तो यहाँ पे भाग कर दीजिए आप लोगों को। यहाँ पे कितना हो जाएगा 4। ठीक है, उसके बाद से देखिए लिखा है आर, तो आर का अर्थ क्या होता है प्लस, उसके बाद से 5 लिख दीजिए। उसके बाद लिखा है यस, यस का अर्थ होता है माइनस, यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले भागा का हम लोग यहाँ पे हल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले जब भाग करेंगे तो 4 में जो है 12 से भाग दे देंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, अब जो है यहाँ पे हो गया 3, 3 से जो है गुणा कर देंगे 18 में, 18 में 3 से यहाँ पे गुणा है तो 18 तिहाई आपका हो जाता है 54। ठीक है, यहाँ पे ले लीजिए 54, 54 के बाद आगे देखिए प्लस लिखा है 5 और माइनस लिखा है 6। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो 54 5 59, 59 में से जब यहाँ पे 6 को हम लोग हटाएंगे तो 59 में से 6 जाएगा, आपका हो जाएगा 53। ठीक है, और 53 आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ये आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ये जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इस तरह से इस प्रश्न को बनाना था। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने दूसरे प्रश्न को भी अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। ठीक है, अगर इसमें किसी प्रकार के अगर जो है डाउट हो रहा है तो आप लोग हमें ज़रूर जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चलिएगा, जो भी प्रश्न आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग एक बार ज़रूर पूछ लीजिएगा। ठीक है,
देखिएगा यहाँ पे तीसरा प्रश्न आपके सामने है, ठीक है। अच्छे तरीके से इस प्रश्न को आप लोगों को बताना है। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा, ये आप लोग बताइए, ठीक है। दी गई श्रृंखला में जो है आपको अगला पद बताना है, ठीक है। अच्छे तरीके से इस प्रश्न का उत्तर देना है। देखिएगा श्रृंखला 4 से 2 हो गया, 2 से फिर 2 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 14 हो गया। तो इस श्रृंखला में क्या हो रहा है ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो अच्छे तरीके से यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोगों को यहाँ पे दिया जाए क्या 4, तो क्या करेंगे 4 से हमको 2 लाना है, ठीक है। तो अगर हम लोग 4 में जो है 1 से गुणा कर दें और माइनस का 2 कर दें तो देखिए 4 एक में 4 में से 2 जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे है 2, तो देखिए 2 में जो है हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे देखिए 1 से गुणा किए थे, अब 2 से गुणा करेंगे, फिर 2 घटा देंगे तो 2 दूना का 4 में से 2 जाएगा, आपका हो जाएगा 2। उसके आगे फिर यहाँ पे 2 लिखा है, ठीक है। अब इसके आगे आप लोगों को क्या लिखा है 2, तो 2 से आपको क्या चलना है आगे 4, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आगे वाला 2 को हम लोग लेते हैं, यहाँ पे 2 लिया, 2 के बाद से देखिए यहाँ पे कितने से गुणा किए 2, 2 से अब के बाद कितने गुणा करें 3 से, और कितना घटा देंगे आपका 2, तो 2 3 6, 6 में से 2 जाएगा आपका 4 हो गया, ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक हो गया। अब देखेंगे 4 को लेंगे, 4 में हम लोग कितने से गुणा करेंगे, तो देखिएगा 4 में जो है अब 4 से गुणा करेंगे, क्योंकि इसमें 1 से गुणा किए थे, इसमें 2 से, इसमें 3 से। तो अब जो है आप लोगों को 4 में जो है 4 से गुणा करना है और माइनस का 2 करना है। तो 4 चौका 16, 16 में से 2 जाएगा 14, यहाँ पे लिखा है, ठीक है। फिर अब 14 को लेना है, 14 में किससे गुणा करना है 4 से, किससे गुणा करना है, सॉरी यहाँ पे 4 के बाद 5 से गुणा करना है ना, और कितना घटाना है 2, तो 14 5 कितना हो जाएगा 70, और 70 में से 2 घटाइएगा तो ये होता है आपका 68, और 68 जो है आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, तो आप लोग कहिएगा कि ऑप्शन नंबर जो है आपका पहला में ही दिया गया है। तो पहला जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार के आपके डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आशा करता हूं कि आप लोगों ने इस प्रश्न को भी अच्छे तरीके से समझ लिया होगा, ठीक है। सारे प्रश्न आपके जो है एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग जो है बनाया गया, ठीक है। जिस तरह के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं उसी तरह के प्रश्नों को मैंने सेलेक्ट किया है, ठीक है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है जिनका भी पेपर है, ठीक है। देखिएगा चौथा प्रश्न दिया गया है, कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में जो है कौन सी संख्या गलत है, ठीक है। इस श्रृंखला में जो है गलत कौन सी श्रृंखला लिखा गया है ये आपको बताना है, ठीक है। देखिए लिखा है 5, 5 के बाद 9। देखिएगा इसमें हम लोग करेंगे क्या कि श्रृंखला जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, श्रृंखला जो है बढ़ रहा है, ठीक है। तो श्रृंखला जब बढ़ रहा है तो हम लोग कुछ से ना इसमें कुछ ना कुछ गुणा करेंगे या जोड़ेंगे। अगर जोड़ देखेंगे तो यहाँ पे हम लोगों ने 4 जोड़ा, यहाँ पे 16, अगर यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे 3 और यहाँ पे हो जाएगा 7। तो ये कोई भी लॉजिक हमको बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जोड़ने वाला तरीके से तो ये बनने वाला नहीं है, ठीक है। तो तुरंत हम लोग दूसरा लॉजिक लगाएंगे। यहाँ पे लिखा है 5, 5 से 9 हुआ है, ठीक है। तो अगर 5 में हम 2 से गुणा कर देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और 1 घटा देते हैं तो ये आ जाएगा आपका 9, ठीक है। इसके आगे देखिएगा लिखा है 9, 9 में हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे गुणा किए हैं 2 से, तो अब गुणा किए हैं 3 से, ठीक है। 3 से गुणा करेंगे, सॉरी यहाँ पे, और 2 घटा देंगे तो 9 3 27, 27 में से 2 जाएगा आपका, 27 में से 2 जाएगा आपका कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हो गया 25। उसके बाद से देखिए यहाँ पे लिखा है 25, 25 में जो है आप लोगों को क्या करना है, अब जो है देखिए पहले 2 से गुणा, फिर 3 से गुणा, तो अब 4 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या घटाना है आप लोगों को, पहले यहाँ पे 1 घटाए हैं, फिर आप लोगों को यहाँ पे देखिए 2 घटाए हैं, तो यहाँ पे कितना घटाना पड़ेगा आपको 3, तो यहाँ पे होता है आपका 100, ठीक है। 25 चौका 100, 100 में से आपको कितना घटाना है 3, तो ये घटाइएगा तो आपका होगा 97, ठीक है। लेकिन देखिएगा यहाँ पे लिखा है 98, यानी जो है आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो है आप लोगों का क्या हो जाएगा, वैल्यू जो है 98 की जगह पे 97, यानी यही जो है गलत लिखा है, ठीक है। यहाँ पे हमको बताना था कि गलत जो है वर्ड कौन लिखा गया है श्रृंखला, तो ये आप लोगों को बता देना है कि 98 जो लिखा गया है यही गलत लिखा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार के आपके डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, ठीक है। कोशिश करना है कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दे सके। कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को जो है चुनिए। जो दिया गया है यहाँ पे वर्ड है, इसके अनुसार जो है यहाँ पे वाट के स्थान पे कौन सा वर्ड आने वाला है ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, ठीक है।
तो आप लोग अच्छे तरीके से इस तरह के प्रश्न को जो है सॉल्व कीजिएगा। देखिए यहाँ पे अगर देखिएगा तो एक बढ़ा के लिखा है, तो आप भी अगर एक यहाँ पे देखिएगा इधर लिखा है तो इसके पहले वाले जो है वैल्यू को लिखिएगा तो एक घटा दीजिएगा तो 24, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ठीक है, मतलब जो हम लोगों ने लॉजिक लगाया वो तो ये जो है एग्जामिनर नहीं बनाया। ठीक है, तो अब क्या किया है यहाँ पे ये आप लोगों को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा है 8। अब 8 कैसे होता है ये आप लोगों को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोगों को अगर अच्छे तरीके से, मैंने पहले ही बताया कि क्यू स्क्वायर आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 3 का क्यू लिखा है। ठीक है, सॉरी 2 का क्यू लिखा है तो 8 हो जाता है, और 9 लिखा है तो 9 क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है। ठीक है, देखिए पहले 3 का क्यूब, फिर सॉरी 2 का क्यूब और 3 का स्क्वायर किया। ठीक है, इसके आगे अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे लिखा है तो ये 5 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे स्क्वायर के पहले उसका जस्ट पहले वाला अक्षर जो है माने वर्ड जो है 3 लिखा है, तो 3 के पहले वाले 2 का क्यूब किया है तो 5 लिखा है, तो यहाँ पे हम लोग 4 का क्यूब कर देंगे। ठीक है, 5 लिखा है, इसके पहले वाले अक्षर का क्यूब करेंगे, जो जिस तरह से 3 के जो है स्क्वायर किया है और जो है 2 का क्यूब किया है, तो 4 का क्यूब कितना होता है, तो आप लोग कहिएगा 64। तो 64 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ये जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार के आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छे तरीके से आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इस प्रश्न को समझ लिया होगा। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे तरीके से इस प्रश्न को आप लोगों को सॉल्व करना है। देखिए ये 5 जो प्रश्न दिए गए थे वो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न थे। ठीक है, इसके बाद से अब आप लोगों को जो प्रश्न कराया जा रहा है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे आप लोगों को 10 प्रश्न मिलेगा, जो कि आपके जो है हर एक चैप्टर से प्रश्न को सिलेक्ट किया गया है। ठीक है, और ये 5 जो है ये भी आपके चैप्टर से थे, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण ये 5 प्रश्न थे। ठीक है, चलिए ये भी आप लोगों को 10 चैप्टर जो आपके बार बार सब्जेक्ट से पूछा गया है, जो बार बार आपके चैप्टर से पूछा गया उन प्रश्नों को लिया गया है। कह रहा है नीचे दिए गए संबंधित संख्या को चुनिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है 8 और यहाँ पे लिखा है 81। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है 64, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, तो देखिए अगर 8 देखिएगा, यहाँ पे 81 देखिएगा, तो आपके दिमाग में आएगा कि यहाँ पे जो है 8 के बाद जो है 9 का स्क्वायर लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे 64 के बाद जो है आप लोग कहिएगा कि यहाँ पे जो है आप लोग 65 का स्क्वायर कर दीजिए। तो देखिए 65 का स्क्वायर कीजिएगा तो इसमें 65 का स्क्वायर कोई भी नहीं दिया गया है। ठीक है, तो ये वाला लॉजिक से इसको नहीं बनाया है। ठीक है, यानी कि जो है जो लॉजिक हमने लगाया वो जो है गलत है। ठीक है, तो दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है, ये देखिए यहाँ पे अगर 8 लिखा है तो कहिएगा कि 2 का क्यूब लिखा है। ठीक है, यहाँ पे 81 क्या लिखा है, तो 81 को आप लोग ये लिख सकते हैं कि 3 का पावर 4। ठीक है, 3 का पावर 4 ये होता है 81। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आ जाइए तो ये लिखा है 4 के पावर कितना 3, 4 का क्यूब होता है 64। तो इसके आगे वाले वर्ड देखिए 2 के बाद 3, तो 4 के बाद यहाँ पे हम लोग किसको लेंगे 5, और देखिए यहाँ पे क्या किए हैं पावर 3, तो यहाँ पे भी पावर 3 है, तो यहाँ पे पावर क्या है 4, तो यहाँ पे पावर 4 हो जाएगा। तो 25 5 का पहाड़ा जो है आपका 5 का जो है पावर 4 करना है, तो मतलब हो जाएगा 5 का गुणा 4 बार करना है। ठीक है, 5 का गुणा कितना बार करना है, तो 5 का गुणा 4 बार, तो 4 5 पचे 25 पचे 125 पचे 625 हो जाएगा, और 625 आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार के आपके डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छे तरीके से आप लोगों ने आशा करता हूं कि इस प्रश्न को भी समझ लिया होगा। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। ठीक है, कह रहा है कि दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को जो है चुनिए। ठीक है, जो दिया गया जो है शब्द है उसमें संबंधित संख्या को जो है पहचानना है। इस तरह के एनोलॉजी से आपके हर बार जो है एग्जाम में पूछा जा रहा है प्रश्न, तो यहाँ से एनोलॉजी के भी प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, कह रहा है रोटी जो है आप लोगों को यहाँ पे कह रहा है गेहूँ, तो रोटी का संबंध गेहूँ से कह रहा है, तो ईंट का संबंध किससे होता है ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो देखिए अगर हम रोटी और गेहूं का पहले संबंध देखेंगे तो ये हो सकता है आप लोगों को क्या कि रोटी जो होता है रोटी जो होता है ये जो है आप लोगों का क्या होता है गेहूं से बनता है। ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू है रोटी वो गेहूं से हम लोगों को मालूम है कि बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू है ईंट जो है किससे बनता है ये आप लोगों को बता देना है। ठीक है, तो देखिए ईंट जो है भवन से नहीं बनता है, आग से नहीं बनता है, और पत्थर से नहीं बनता है। ठीक है, पत्थर से ईंट नहीं बनता है। ईंट जो बनता है आपका वो बनता है मिट्टी से, यानी
ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार के आपके डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का 110% राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलेंगे और आपका नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, ठीक है। देखिएगा और अच्छे तरीके से इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। कह रहा है तीसरा कि नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित करें, ठीक है। सार्थक जो अनुक्रम है उसको जो है व्यवस्थित करना है, ठीक है। पहला कह रहा है वर्षा, बाढ़, दबाव और बचाव, बचाना, और उसके बाद मदद। इसको जो है सार्थक क्रम में आप लोगों को व्यवस्थित करना है। मतलब इसके कहने का मतलब है कि इसमें कौन सा काम पहले करेंगे और कौन सा काम बाद में करेंगे, इसका होता है मतलब व्यवस्थित करना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है सबसे पहले होगा क्या, ये आप लोगों को देखना पड़ेगा। तो देखिए लिखा है वर्षा, तो पहले वर्षा नहीं आता है, पहले बाढ़ नहीं आता है, पहले होता है दबाव, ठीक है। तो तीसरा नंबर पहले आएगा, ठीक है। अच्छा जी, उसके आगे चलिए, उसके आगे होता है आपका दबाव के बाद वर्षा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कौन सा, एक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से आपका वर्षा जब होता है तो बाढ़ आ जाता है, ठीक है। वर्षा होने के बाद क्या होता है, ज़्यादा वर्षा होगा तो बाढ़ हो जाएगा, ठीक है। और बाढ़ आने के बाद से जो है आप लोगों को क्या करना पड़ता है, बचाव की स्थिति, जो है बाढ़ में डूबने लगते हैं लोग तो उसको बचाने की स्थिति हो जाती है। तो उसको बाद से हम लोग बचाने के लिए क्या करते हैं, मदद करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपके कौन से ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है आपका बी। और ऑप्शन नंबर बी जो है यदि आपने इस प्रश्न का उत्तर बताया है तो आपने 110% राइट उत्तर बताया, ठीक है। इस तरह से इस प्रश्न को बनाना था, इसी को बोलते हैं सार्थक क्रम, ठीक है। तो आप लोगों ने अच्छे तरीके से इस प्रश्न को समझ लिया होगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे तरीके से ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है चौथा कि 4 बिंदुओं के विपरीत कौन सी बिंदु संख्या होगी, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले होगा क्या, 4 संख्या के विपरीत, मतलब इस पासे में जो है आपको 4 का विपरीत बताना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं जो है आप लोगों को बताया हूँ कि दोनों पासों में जो है कॉमन वैल्यू को देखना है, ठीक है। तो देखिए मुझे कॉमन जो वैल्यू दिख रहा है वो जो है यहाँ पे देखिएगा 5 है और यहाँ पे भी 5 है, ठीक है। दोनों में आपको कॉमन वैल्यू मिल गया होगा 5 और 5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है यहाँ पे जो है आप लोगों को क्या निकालना है, विपरीत, ठीक है। तो विपरीत का मतलब होता है उल्टा। तो देखिए इसके जो है घड़ी के वाइज यहाँ से जो है 5 जो है आपको दोनों में मिल रहा है, तो यहाँ से घड़ी वाइज जो है आप लोगों को घूम जाना है। तो यहाँ से आगे चलिएगा तो है यहाँ पे 4 है, और इससे आगे चलिएगा तो लिखा है यहाँ पे 3, मतलब 4 का अपोजिट 3, और इससे आगे चलिएगा तो लिखा है 2, और इससे आगे चलिएगा तो लिखा है 1, मतलब 4 का अपोजिट हो जाएगा 3 और 2 का अपोजिट हो जाएगा 1। तो हमसे पूछा गया है 4 का अपोजिट, तो हम लोग 4 वाला अपोजिट का जो है वैल्यू बताएंगे, कौन सा, तो ऑप्शन नंबर जो है सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार के आपके डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने है, ठीक है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न 5वां कि नीचे दिए गए प्रश्न में सही वेन आरेख का जो है चयन करें। जो सही आरेख है उसको जो है आप लोगों को यहाँ पे बताना है, ठीक है। लिखा है चूना, सीमेंट, ईंट, ठीक है। चूना, सीमेंट, ईंट, यहाँ पे इसमें जो है आप लोगों को वेन डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले होगा क्या, यहाँ पे अच्छे तरीके से देखिए चूना जो होता है ये अलग होता है, ठीक है। चूना का सीमेंट से कोई भी लेना देना नहीं होता है, ये आप लोगों को मालूम होगा कि जो है चूना अलग चीज़ हो गया, सीमेंट अलग चीज़ हो गया। और देखिए चूना, सीमेंट और ईंट का भी सीमेंट चूना से कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। ये भी आपका अलग होता है, इसमें किसी का किसी से लेन देन नहीं है, मतलब जो है तीनों अलग अलग जाति के हैं। तो आपके ऑप्शन नंबर जो है डी जो है इस प्रश्न का 110% राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इन जो है वेन आरेख से इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से ये भी प्रश्न आपको देख कर जाना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि सरोज का जो है उसका ऊपर से स्थान जो है 26वां है तथा नीचे से जो है 29वां है। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। चलिए अच्छे तरीके से समझिएगा। कह रहा है कि ऊपर से जो है 26वां, ठीक है। यहाँ से देखिए कोई नीचे आ रहा है तो इसका स्थान ऊपर से देखिएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा आपका 26वां, ठीक है। और कह रहा है कि नीचे से, मतलब यहाँ से अगर नीचे से देखेंगे हम इसका स्थान, ये नीचे से देख रहे हैं तो ये जो है 29वें स्थान पे है यही व्यक्ति, ठीक है। ऊपर से देख रहे हैं तो 26 है, नीचे से देख रहे हैं तो 29। इसका मतलब होता है देखिए एक ही आदमी को हम 2 बार काउंट कर रहे हैं, ठीक है।
यहाँ पे नीचे से देखेंगे तो 29, ऊपर से देख रहे हैं तो 26, तो दोनों को जोड़ देंगे और माइनस का 1 कर देंगे। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, 9 6 15, 2 2 4 1 5। ठीक है, तो 55 में से 1 हटा दीजिएगा तो 54 जो है इसमें टोटल इस पंक्ति में लोग हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी जो इस प्रश्न का 110% राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार के आपके डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, 7वां प्रश्न देखिएगा। कह रहा है कि किसी कुट भाषा में ABC को जो है यहाँ पे DEF लिखा जाए तो उसी कुट भाषा में XYZ को जो है हम लोग क्या लिखेंगे। ठीक है, तो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ रहे हैं तो देखिएगा, ये न तो बोलिएगा कि ये जो है प्रश्न हल्का है। ठीक है, तो देखिए आपके जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे टोटल आपसे हार्ड नहीं पूछा जाता है। ठीक है, ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा उसमें से आधा कि जो सारे लड़के कर देंगे। ठीक है, और ऐसा भी पूछा जाता है जो आधे लड़के जो है उसके आगे जो है आप लोगों को कुछ प्रश्न ऐसा पूछा जाएगा जिसमें जो है कुछ लड़के ही कर पाएंगे और कुछ हार्ड लेवल के भी पूछे जाएंगे, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, जो किसी से बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए A लिखा है, फिर B लिखा है, फिर C लिखा है, उसके आगे DEF। ठीक है, मतलब इसके तुरंत बाद वाले अक्षर को लिखा है। ठीक है, अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि जो यहाँ पे लिखा गया है इसके अगला जो है वर्ड यहाँ पे लिखा है। B के बाद तुरंत D हो गया है, मतलब C के बाद तुरंत D के बाद E के बाद F। तो देखिए यहाँ पे लिखा है XYZ, तो देखिए X Y और Z, इसके आगे क्या होता है, ये Z के बाद आप लोगों को मालूम होता है फिर हो जाता है ABCD के अक्षर टोटल खत्म हो जाएंगे तो फिर स्टार्ट होगा A के बाद B और B के बाद C। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को ऑप्शन नंबर जो है पहला वाला ही राइट करना था। तो ऑप्शन नंबर A जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें तो आप लोगों ने सभी लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर A जो है बता दिया होगा। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आपके इस टाइप के पूछे जा रहे हैं कि दी गई आकृति में जो है कितने त्रिभुज है। ठीक है, कोणों की संख्या है, सॉरी कितने त्रिकोण है। ठीक है, त्रिकोण मतलब त्रिभुज वही होता है, त्रिभुजों की संख्या है। तो देखिए अच्छे तरीके से यहाँ पे त्रिभुजों को काउंट करने को मैंने आप लोगों को बहुत बार सिखाया है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, यहाँ से एक जो है यहाँ पे एक पकड़ लीजिए। देखिए इस तरह से ये वाला त्रिभुज को हम लोग पकड़ लेते हैं 1 और 2, तो इसमें टोटल त्रिभुज कितना हो जाएगा 3। इसमें हम किस तरह से 3 हुआ, तो देखिए ये एक छोटा वाला हो गया इधर और इधर दोनों तरफ छोटा छोटा हो गया, और ये एक बड़ा वाला हो गया, 3 हो गया। 3 के बाद से देखिएगा आपका जो है यहाँ पे भी आप लोगों को बनता हुआ नजर आएगा 1 2। ठीक है, 1 2, तो इधर भी हो गया 3। ठीक है, 3 के बाद से देखिएगा एक नीचे हो गया जाएगा आपका 7। ठीक है, 3 और 3 6, 6 के बाद 7 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 7 के बाद से आप लोगों को और भी नजर आएगा। 7 के बाद से देखिएगा, 7 के बाद से अब आपको कहाँ पे नजर आ रहा है, तो 7 के बाद से देखिएगा, 7 के बाद से देखिएगा ये वाला जो है देखिएगा ये हो जाएगा आपका 8। 8 के बाद से देखिएगा, 8 के बाद से आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। 8 के बाद से आप लोगों ने इसको नहीं गिना है 9, ये वाला बड़ा वाला। 9 के बाद से देखिएगा, 9 के बाद से 9 हो गया टोटल यहाँ पे, और 9 हो गया। ठीक है, 9 के बाद से अब देखिएगा और भी कहीं आपको दिखाई दे रहा है, तो 9 के बाद से बोलिएगा कि 9 के बाद से यहाँ पे एक बन रहा है 10। 10 के बाद से देखिएगा, 10 के बाद से आपको और कहीं पे नज़र आ रहा है, तो 10 के बाद देखिएगा ये बन रहा है 11 और ये बड़ा वाला बन रहा है 12। ठीक है, तो टोटल इसमें जो है त्रिभुजों की संख्या आप लोगों को बतानी है 12। ठीक है, ये जो है 9 के बाद से आप लोगों को मिल गया होगा 12 ठो। अच्छे तरीके से आप लोग समझ गए होंगे, इस तरह से इस प्रश्न को बनाना था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। ठीक है, कह रहा है कि 9 जो है कह रहा है यदि 1 नवंबर को जो है सोमवार है, ठीक है, तो जो है 25 तारीख को कौन सी दिन होगी ये आपको बताना है। ठीक है, मतलब 1 नवंबर जो है उसी महीने के 26 तारीख को जो है 25 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो देखिए 1 तारीख हो गया, 1 के बाद से जो है आप लोगों को 25 तारीख का जो है दिन बताना है। इस दिन है जो है मंडे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 24 में से 1 हटा लेंगे तो टोटल दिन कितना बचा हुआ है उसमें 24। ठीक है, अब कितने दिन बचे हुए हैं उस 25 तारीख होने में, तो 24, और एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो 7 दिन होते हैं। ठीक है, तो 7 दिन जब होते हैं तो आप लोगों को करना क्या है, इसमें 7 से भाग दे देना है। ठीक है, इसमें जब 7 से भाग देंगे तो 3 7 21, शेष कितना बच गया 3। मतलब हो गया कि जो है मंडे के बाद से आप लोगों को 3 दिन और जो है आगे जाना है। ठीक है, मतलब 21 तारीख को जो है मंडे पड़ेगा, 22 को आपका क्या पड़ेगा मंडे के बाद से मंगलवार, फिर जो है 23 को बुधवार, 24 को क्या हो जाएगा
बृहस्पतिवार और जो है 25 को क्या हो जाएगा शुक्रवार। तो आपके ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार के आपके डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आशा करता हूं कि आप लोगों ने इस प्रश्न को भी अच्छे तरीके से समझ लिया होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा और आपका अंतिम प्रश्न है ये 10वां, कह रहा है निम्नलिखित में से लुप्त संख्या को जो है ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पे जो है लुप्त संख्या जो दिया गया है आपका वैल्यू यहाँ पे वाट, इसी का वैल्यू आप लोगों को बताना है, ठीक है। किस तरह से बताएंगे अच्छे तरीके से यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। देखिएगा सबसे पहले यहाँ पे लिखा है 5 3 4 2, अगर सबको अगर जोड़िएगा तो यहाँ पे 26 नहीं हो रहा है। 5 3 8, 8 4 12, 12 2 14 हो रहा है, यहाँ पे लिखा है 26, मतलब सबको जोड़ने से ये नहीं बनेगा, ठीक है। दूसरा लॉजिक होता है इन दोनों को गुणा कर लो, ठीक है। तो 5 दूना का हो गया 10 और इधर से गुणा कर लीजिएगा तो 3 चौका हो जाएगा 12, ठीक है। तो 12 10 कितना हो गया 22, जो कि यहाँ पे जो है 22 भी नहीं लिखा है, ठीक है। तो यानी कि अब दूसरा लॉजिक क्या हो जाएगा, आप लोग इधर से देखिएगा, ये वाला में लिखा है 5 और 4, 5 और 4 में गुणा कर दीजिए, 5 4 हो गया 20। आप समझ रहे हैं, नहीं समझे तो यहाँ पे देखिए ये वाला लाइन पकड़िए, ये वैल्यू उठाइए 5 और 4, ठीक है। 5 और 4 में गुणा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस इधर वाले में देखिएगा क्या लिखा है 2 और 3 लिखा है, तो 2 3 का गुणा कर दीजिए। 5 चौका कितना होता है तो 20 होता है, प्लस 3 दूना का 6 होता है, जोड़िएगा तो ये हो गया आपका 26, जो कि यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पे जो वैल्यू दिया गया है, यहाँ पे देखिएगा क्या दिया है 5 और 6, इसको गुणा कर दीजिए, प्लस इधर क्या दिया गया है 8 और 4, तो 8 और 4 को जो है यहाँ पे गुणा कर दीजिए, ठीक है, और जोड़ दीजिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, तो 5 छक्का हो जाएगा 30, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4 8 32, इसको जोड़िएगा तो 62 हो जाएगा, जो कि आपके यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अब वही लॉजिक आप लोगों को यहाँ पे लगाना है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा है, तो लिखा है 3 और 8, ठीक है। तो 3 और 8 में गुणा करेंगे, प्लस इधर देखिएगा क्या लिखा है, तो 5 और 7 लिखा है, ठीक है। तो अच्छे तरीके से इसको गुणा कर दीजिए, तो 8 तरीका होता है 24, प्लस यहाँ पे होता है 5 7 35, तो ये जोड़ेंगे तो 5 4 हो जाएगा 9, और यहाँ पे 3 2 6 3 दूना 3 2 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 35 24 कितना हो गया 59, और 59 जो है आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था, तो बी जो है इस प्रश्न का 110% राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह के आपके प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आप लोगों को घबराना नहीं है। अच्छे तरीके से जिनका भी एसएससी सीजीएल का एग्जाम आगे 11 12 जितने भी जो है आपके दिन जो है पेपर होने वाले हैं, जिसका भी होने वाला है पेपर, वो अच्छे तरीके से यहाँ से पढ़ के जाएगा, तो आपको जो है इसी टाइप के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को घबराना नहीं है, अच्छे तरीके से एग्जाम देना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जो है धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।